न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा? वक्फ विधेयक असंवैधानिक था तो राहुल प्रियंका संसद में क्यों नहीं बोले? भीड़ मस्जिद विस्फोट, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही। इस दौरान पार्टी के सभी नेता इस दिन की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी स्थापना दिवस की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई। इस दिन हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने आगे लिखा कि यह महत्वपूर्ण दिन हमें भारत की प्रगति के लिए काम करने और एक विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमारे पार्टी के सुशासन के एजेंडे को देख रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में हमें मिले हैं। ऐतिहासिक जनादेश में भी परिलक्षित होता है, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या देश भर में विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव हो। हमारी सरकारें समाज की सेवा करना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही। इस दौरान पार्टी के सभी नेता इस दिन की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी स्थापना दिवस की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई। इस दिन हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने आगे लिखा कि यह महत्वपूर्ण दिन हमें भारत की प्रगति के लिए काम करने और एक विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमारे पार्टी के सुशासन के एजेंडे को देख रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में हमें मिले हैं। ऐतिहासिक जनादेश में भी परिलक्षित होता है, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या देश भर में विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव हो। हमारी सरकारें समाज की सेवा करना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही। इस दौरान पार्टी के सभी नेता इस दिन की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी स्थापना दिवस की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई। इस दिन हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने आगे लिखा कि यह महत्वपूर्ण दिन हमें भारत की प्रगति के लिए काम करने और एक विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमारे पार्टी के सुशासन के एजेंडे को देख रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में हमें मिले हैं। ऐतिहासिक जनादेश में भी परिलक्षित होता है, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या देश भर में विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव हो। हमारी सरकारें समाज की सेवा करना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी रगों में है, ये हमारे सपनों में है, ये हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा
और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमेसी के लिए ऊपर रखा है। था तो राहुल प्रियंका संसद में क्यों नहीं? वक्फ विधेयक के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर यह वक्फ विधेयक असंवैधानिक कानून था तो राहुल गांधी को संसद में कहना चाहिए था। उन्हें यह साफ करना चाहिए कि जो संशोधन किया जा रहा है वह असंवैधानिक है। उन्होंने इस पर कोई सुझाव नहीं दिया है, कोई तर्क नहीं दिया है, ना ही प्रियंका ने कोई तर्क दिया और ना ही सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कोई तर्क दिया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि बिना किसी तर्क के लोकसभा के ऊपर सोनिया गांधी का बयान दे देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा हुई। 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई और 4 बजे तक राज्यसभा में चर्चा हुई। इतनी चर्चा के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बातचीत और सुझाव लिए गए। जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन में पेश करने से पहले इस्लाम के स्कॉलर, रिसर्चर, हर स्टेट के बार काउंसिल, लॉयर से पूर्व जज, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जगात फाउंडेशन, तमाम मुस्लिम तंजीम, पसमानदा समाज से इतने बड़े डिस्कशन से लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। वक्फ विधेयक के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर यह वक्फ विधेयक असंवैधानिक कानून था तो राहुल गांधी को संसद में कहना चाहिए था। उन्हें यह साफ करना चाहिए कि जो संशोधन किया जा रहा है वह असंवैधानिक है। उन्होंने इस पर कोई सुझाव नहीं दिया है, कोई तर्क नहीं दिया है, ना ही प्रियंका ने कोई तर्क दिया और ना ही सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कोई तर्क दिया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि बिना किसी तर्क के लोकसभा के ऊपर सोनिया गांधी का बयान दे देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा हुई। 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई और 4 बजे तक राज्यसभा में चर्चा हुई। इतनी चर्चा के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बातचीत और सुझाव लिए गए। जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन में पेश करने से पहले इस्लाम के स्कॉलर, रिसर्चर, हर स्टेट के बार काउंसिल, लॉयर से पूर्व जज, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जगात फाउंडेशन, तमाम मुस्लिम तंजीम, पसमानदा समाज से इतने बड़े डिस्कशन से लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो आया था सरकार के द्वारा उस पे उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। केवल ये कह देना, लोकसभा के ऊपर बयान दे देना उनका, सोनिया गांधी का, कि बुलडोज करके आजादी के बाद से 2:30 बजे रात तक, 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई संशोधन विधेयक पर और 3:30 बजे 4 बजे रात तक राज्यसभा में चर्चा हुई। आजादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी विधेयक पे इतनी लंबी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुई। तो इतनी चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में देश के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इतने राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई, इतने लोगों से कंसल्टेशंस, डिस्कशंस,
एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इतने विटनेसेस से मिले, इस्लामिक स्कॉलर हों, वाइस चांसलर हों, हर स्टेट के बार काउंसिल के लायर्स हों, फॉर्मर जजेज हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके ज़कात फाउंडेशन से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीम से, पसमानदा महासमाज से, मुस्लिम मंच से, कितनी तंजीम से मिले, इतने बड़े डिस्कशन से, इतने लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। और मुझे खुशी है कि पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम सभी सदस्यों ने मिल करके 428 पेज की रिपोर्ट दिया, उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस किया, जो उसमें हमने अमेंडमेंट सुझाए थे, सरकार ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। और जो पहले 8 अगस्त को विधेयक लेकर के आए थे, सरकार आई थी, और जब हमने जो रिकमेंडेशन दिया, फिर सरकार ने उसके अनुरूप अमेंड करके, इस बात को श्री किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि हम चाहते तो जो बिल हम अमेंडमेंट करके लाए थे उसको पास करा लेते, हमारा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन खुद हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट बिल बने, पारदर्शी बने और चर्चा के बाद बने पूरे देश की, और करीब 97 लाख मेमोरेंडम्स आए, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, उस पर गौर किया। तो शायद किसी कानून को बनाने में इतनी बड़ी प्रक्रिया आज़ादी के बाद पहली बार हुआ, और ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, जो देश के एक बड़ी मतलब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, खवातीन, बच्चों को एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम होगा और फायदा देगा। अगली खबर, बीड़ मस्जिद विस्फोट, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों पर पुलिस ने एक आतंकवादी गतिविधियों के लिए कठोर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की। ईद उल फितर के पहले 30 मार्च को जियोराई तहसील के अर्धमसला गांव की मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फट गई। जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच विवाद के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वहां का आंतरिक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने विस्फोट से कुछ ही घंटों के भीतर ही स्थानीय निवासी विजयराम गव्हाणे और श्रीराम अशोक सागड़े को अरेस्ट कर लिया है। दोनों की उम्र 22 और 24 साल है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों पर पुलिस ने एक आतंकवादी गतिविधियों के लिए कठोर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की। ईद उल फितर के पहले 30 मार्च को जियोराई तहसील के अर्धमसला गांव की मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फट गई। जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच विवाद के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वहां का आंतरिक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने विस्फोट से कुछ ही घंटों के भीतर ही स्थानीय निवासी विजयराम गव्हाणे और श्रीराम अशोक सागड़े को अरेस्ट कर लिया है। दोनों की उम्र 22 और 24 साल है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।